एक था राक्षस, विकराल और विशाल। उसका नाम था कालक। जैसा शरीर वैसा मन। हर समय दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में आनंद आता था उसे। रहता था घने वन की घोर अंधेरी गुफा में। कालक को अंधेरा और उजाड़ ही पसंद था। वह दिन में सोता था और अंधेरा होते ही निकल पड़ता था उत्पात मचाने। कालक को देख जंगल में खामोशी छा जाती थी। रात को घूमने वाले पशु इधर उधर दुबक जाते थे। वह धम धम करता चला जा रहा था। एकाएक उसके कदम ठिठक गए। उसकी नाक में फूलों की गंध आई थी। कालक को फूल अच्छे नहीं लगते थे। फूलों की सुगंध से उसका सिर चकराने लगता था। कालक फूलों से दूर भागता था। उसे मालूम था रात में परियां आकाश से उतरती हैं। वे जहां भी जाती हैं वही विचित्र सुगंध वाले असंख्य फूल खिल उठते हैं। अतः कालक फूलों और परियों से नफरत करता था। सच तो यह था कि उसे परियों से डर भी लगता था। सोचता था अपने जादू से परियां न जाने क्या गड़बड़ कर दी। इसलिए वह चौकन्ना रहता था। जहां कहीं फूल खिले देखता अपने बेडोल हाथों से उखाड़कर उन्हें फेंक देता था। उसे पता था फूलों के न रहने से परियों का मन दुखी होगा। दूसरों के दुख में अपने लिए आनंद ढूंढता था कालक। फूलों की क्यारियां को रोंदता, इधर उधर पत्थर फेंकता, गुर्राता कालक गांव की सीमा में आ गया। वह अंधेरे में छिप गया। अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा एक मकान से हंसने और गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं। उस घर में एक बच्ची रहती थी, तारा, नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी। आज उसी तारा का जन्मदिन समारोह था। कालक गुस्से में भर उठा, बड़बड़ाया, इनकी यह मजाल, मेरे रहते हुए यह हंसी खुशी कैसी? मैं इन लोगों को मजाक चखाता हूँ। उसने जोर से फूंक मारी तो तेज हवा बहने लगी। पेड़ कांपने लगे। घरों में जलते दीपक बुझ गए। फिर कालक ने पैर की ठोकर से मकान की दीवार गिरा दी। तारा के समारोह में आए मेहमान चीखने लगे, घबराकर भाग चले। बहुत से लोग मलबे के नीचे दब गए। यह देख कालक जोर से हंसा और आगे चल दिया। वह खुश था। अंधेरा गहरा हो गया। सब तरफ कराही गूंज रही थी। तभी जोर से बिजली कड़क उठी। फिर शुरू हो गई तूफानी बारिश। सब तरफ पानी भरता जा रहा था। एक हंसता खिलखिलाता समारोह जैसे मौत के सन्नाटे में बदल गया था। परियों की एक टोली आकाश से उतरी, हंसती हुई, चारों ओर भीनी भीनी सुगंध वाली फूल खिलाती हुई। वे आज तारा के जन्मदिन समारोह के लिए परीलोक में खिलने वाले फूलों का विशेष गुलदस्ता बनाकर लाई थी। लेकिन तारा के घर के पास पहुंच परियां सन रह गईं। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कुछ पल चुप खड़ी देखती रही। उन्हें सारी बात समझने में देर न लगी। एक परी ने हाथ हिलाया तो वहां का दृश्य एकदम बदल गया। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा कालक के उत्पात मचाने से पहले था। रोशनी फैल गई। हंसी खुशी नाच गाने की आवाजें गूंजने लगी। परियों ने गुलदस्ते का विशेष उपहार देने का अनोखा ढंग निकाला। एक परी हंस बन गई। हंस ने उस गुलदस्ते को तारा के पास पहुंचा दिया। फिर परियां वहां से चल दी। वे खुश थीं, लेकिन उन्हें कालक पर क्रोध भी आ रहा था। एक परी ने कहा, आखिर यह कालक ऐसे क्यों करता है? मुस्कानों को मिटाकर यह दुख का अंधेरा क्यों फैला देता है? हमें इस दुष्ट के लिए कुछ उपाय तो करना होगा। दूसरी परी बोली, नहीं तो यह राक्षस भोले भाले लोगों को ऐसे ही दुखी करता रहेगा। परियां कालक के बारे में यह सब सोच रही थी।
उन्हें क्या पता था कि कालक खुद उनके लिए भी मुसीबत बनने जा रहा है। इससे अगली रात कालक राक्षस फिर अपनी गुफा से निकला। उसने नन्ही मुन्नी तारा का घर सही सलामत देखा तो हैरान रह गया। फिर क्रोध से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसे चुनौती किसने दी थी? कौन था वह जो उसके मिटाए हुए को फिर से बनाने का साहस दिखा रहा था? ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा। तारा के पास रखे परीलोक के फूलों की सुगंध ने कालक को सब कुछ बता दिया। मैं इन परियों को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उनका धरती पर आना बंद हो जाएगा। इस तरह बड़बड़ाता गुर्राता कालक रात भर घूमता रहा। लगता था जैसे कहीं बादल गरज रहे हों। कालक ने उपाय सोच लिया। उसकी गुफा में बड़ी बड़ी विषैली मकड़ियां थी। वह मकड़ियों को पकड़ लाया। उसे पता था रात को परियां जंगल में कहाँ उतरती हैं। बस वही उन विषैली मकड़ियों को छोड़ दिया। मकड़ियों ने वहां अदृश्य जाले बुन दिए जो बहुत मजबूत और मायावी थे। इसके बाद कालक अंधेरे का हिस्सा बनकर एक तरफ छिप गया। वह परियों को बेबस देखना चाहता था। परियां आकाश से उतरी। दिव्य फूलों की सुगंध धीरे धीरे सब तरफ फैलने लगी। कालक का सिर चकराने लगा, लेकिन आज वह इन फूलों की सुगंध को बर्दाश्त करने को तैयार था, क्योंकि परियों को जाल में बंद जो करना था, ऐसा मजबूत जाल जो दिखाई नहीं दे रहा था। परियां गांव की ओर बढ़ी तारा से मिलने के लिए, लेकिन वे कहीं न जा सकी। कालक की मकड़ियों द्वारा बुने गए अदृश्य जाल में फंस गईं। परियों को जाल में बेबस देखकर कालक प्रकट हो गया। जोर जोर से हंसने लगा, पागलों की तरह नाचने लगा। पूरा जंगल कांप उठा। पहाड़ से शिलाएं लुढ़कने लगी। जंगल से लगी बस्तियों के निवासी डर से अधमरे हो गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखा कालक का कमाल, अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। हा हा हा, अब परियों के दिन गए। पड़े रहो इस मजबूत जाल में, तड़पती रहो। जाल में कैद परियां बेबस थी। आज कालक की चाल काम कर गई थी। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हम सदा के लिए इसी जाल में कैद हो गई हैं? परियां एक ही बात सोच रही थी। उन्हें दुख हो रहा था कि अब कालक की शरारतें बढ़ जाएंगी। उस इलाके में रहने वाले नई नई मुसीबतों से घिर जाएंगे। तभी वन में ढोल बजा, फिर बांसुरी बज उठी। लगा जैसे पत्ते पत्ते से संगीत फूट रहा हो। परियों को कैद करके हंसते कालक के चारों ओर फूल खिल उठे। उनकी सुगंध से कालक को चक्कर आने लगा। वह घबराकर फूलों की सुगंध से और फूलों से दूर भागने लगा, लेकिन कहाँ जाता, हर तरफ तो फूल ही फूल थे। परीलोक के दिव्य फूल। धीरे धीरे फूल दिव्य आभा से चमकने लगी, जैसे हर फूल के अंदर कोई दीपक जल उठा हो। फूल चमकने लगे और फिर हर फूल में एक लौ नजर आने लगी, जो हर पल ऊंची होती जा रही थी। नन्ही नन्ही असंख्य ज्वालाओं ने कालक को घेर लिया। आग का घेरा सिमटने लगा। कालक आग के घेरे में कैद हो गया था। कालक घबराकर चीखता हुआ झील की तरफ भागा, पर उन अग्नि शिखाओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब कालक उस ताप को सहन नहीं कर पा रहा था। वह चीख रहा था, इधर से उधर भाग रहा था, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ज्वालाएं उसे झील की ओर धकेल रही थी। आखिर कालक जोर से चीखकर झील में कूद पड़ा। तपन असहनीय हो गई थी। बहुत जोर की आवाज हुई, फिर सब कुछ शांत हो गया। कालक दैत्य गहरी झील में डूबकर समाप्त हो गया। कालक की झील में डूबते ही अदृश्य जाल छिन्न भिन्न हो गया। परियां स्वतंत्र हो गई। वे हैरान थी, पर यह आश्चर्य अधिक देर तक नहीं रहा। उनके सामने परीलोक की महारानी खड़ी थी। उन्होंने परियों को कालक के जाल में फंसते देख लिया था और ऊपर से ही अपना जादू चलाया। उसी जादू ने परास्त किया था कालक को, मारा था उसकी बुराई को।